हम अपना बाप ला इंसाफ मांग रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। पुलिस सब पुलिस आया, दूध के पकड़ लिया, सिवाय पट्टी के पूरा थाना था। हमारा पापा हमको घर में घेर के हमारा इतना मारा बहुत मारा, देखिए हमारा सब भूलिया दिया है। हमके बाद हमारा पापा के मारा, हम पापा के मारने लगा तो हम विरोध किया। हम उसको बोले कि हमको पापा के कहना मार रही है, तो हम गाली दिए। हम क्या बोले कि हम ना गाली दिए, हम गाली दिए। अब हमारा पापा के पता नहीं गाड़ी में कितना मारा कि हमारे पापा मर गए। उनको बेरहमी से मारा और उसकी बच्ची जब विरोध की उसका, तो वो कोई आदिति कुमारी है जो उसके बच्ची को भी बुरी तरह मारा है, जो बच्ची सामने में बैठी हुई है। हमारी सीनियर एसपी से भी बात हुई है। सीनियर एसपी ने हमको कहा है क्या कि उसको कोई छुआ भी नहीं। जब छुआ नहीं तो इस बच्ची का मुंह कैसे फूल गया, जब छुआ नहीं तो उसको ब्रेन हेमरेज कैसे, माथा में चोट लगकर उसका ब्रेन हेमरेज कैसे हो गया। नहीं, देखिए मैं बता देता हूं, अब तक का अनुसंधान है कि पुलिस की पिटाई नहीं हुई है। मैंने कि अब तक का यही जानकारी है कि उन हाई बीपी के मरीज थे और परिजनों ने कहा कि सर ये भी अभियुक्त हैं लेकिन इनको नहीं ले जाइए, हाई बीपी के मरीज हैं। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में पुलिस पर पिटाई का आरोप, ग्रामीण एसपी ने किया पुलिस पिटाई से इनकार। वहीं परिवार ने पुलिस पर लगाया बेरहमी से पीटने का आरोप। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है इंसान। राजद विधायक मुन्ना यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बीते दिनों सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के छितरी गांव में एक व्यक्ति पर पुलिस द्वारा मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पूरा मामला जिले के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के छितरी गांव की है, जहां मंगलवार की दोपहर सिवाई पट्टी थाना की पुलिस जमीनी विवाद में छापेमारी करने गई थी। हालांकि जमीनी विवाद में दोनों पक्षों ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाया हुआ है। पिछले साल से ग्रामीण मदन चौधरी का जमीनी विवाद मुकेश बैठा, शंकर बैठा सहित अन्य के साथ चल रहा है। मदन चौधरी की बेटी का आरोप है कि पुलिस ने बंदूक के बट से पिटाई की है, जिसके बाद वह घायल हो गए हैं। उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना पर मीनापुर के राजद विधायक मुन्ना यादव ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। परिवार बार बार पुलिस पर बेरहमी से मारपीट का आरोप लगा रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने कहा कि पुलिस ने किसी तरह की कोई मार पिटाई नहीं की है। वह ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और उनका बीपी बढ़ जाने के कारण उनकी तबीयत खराब हुई है। वहीं राजद विधायक मुन्ना यादव ने सरकार और सरकार के अफसरशाही पर जमकर निशाना साधा है। देखिए हम अपना बाप ला इंसाफ मांग रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। हमारे पापा जी घर में से धान काट के आए और हमने से कुटी काट उठ के घर में हम गए, हम पानी भरने घर में गए। मम्मी नीचे गई बकरी बांधने और पापा जी नहा हुआ के खाना खा के वे कहे कि अमरूद तोड़ के आन दीजिए, अमरूद तो हम खाएंगे। वैसे जैसे खा बैठे हमको बाबू जी पुलिस सब पुलिस आया, दूध के पकड़ लिया, सिवाय पट्टी के पूरा थाना था। हमारा पापा हमको घर में घेर के हमारा इतना मारा बहुत मारा, देखिए हमारा सब भूलिया दिया है। हमके बाद हमारा पापा के मारा, हम पापा के मारने लगा तो हम विरोध किया। हम उसको बोले कि हमको पापा के कहना मार रही है, तो हम गाली दिए। हम क्या बोले कि हम ना गाली दिए, हम गाली दिए। अब हमारा पापा के पता नहीं गाड़ी में कितना मारा कि पापा मर गए। पापा हमरा क्या नाम था पापा का? मदन भाई। किनसे विवाद था? मुकेश चंद्रशेखर राणा के बेटा से, लाल बाबू बेटा से। क्या नाम हुआ तुम्हारा? ईसा कुमार। पिताजी क्या नाम था? मदन बेटा। रेड कब होता है? रात में। हम लोग तो अधिकतर सुनते हैं कि रेड रात में होता है। ये तो बेचारा गरीब किसान था, जमीनी विवाद था आपस में, दोनों पक्ष से पिटीशन पड़ा हुआ है थाना में। तो पुलिस तो एक तरफा कार्रवाई में ऐसी घटना का अंजाम दिया है। जैसे कि उसके परिजन से हमें जानकारी मिली है कि वहां पुलिस गई, उस समय वो धान के खेती, धान का कटनी करके, अभी धान कटनी का समय, कटनी करके बेचारा आया, स्नान करके खाना खाया, दरवाजे पर बैठ के अमरूद खा रहा था। पुलिस पहुंची और बिना सोचे समझे, वो कौन आदिति कुमारी है और ये मनमोहन जो है वहाँ प्रभारी, जिसकी शिकायत मैं कई बार सीनियर एसपी को कर चुका हूँ
और ये लोग जा करके उनकी बच्ची को भी, जब उसके मदन बैठा जो अभी इलाजरत है, जैसा कि हॉस्पिटल से हमको खबर आई है कि उनकी स्थिति काफी नाजुक है, वो बचने वाले नहीं है। हम खुद जा रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल में, तो उनको बेरहमी से मारा और उसकी बच्ची जब विरोध की उसका, तो वो कोई आदिति कुमारी है जो उसके बच्ची को भी बुरी तरह मारा है, जो बच्ची सामने में बैठी हुई है। और जब स्थिति खराब देखा उसका, तो प्रशासन वहां से उसको छोड़ करके भागा। हमको एक बात समझ में नहीं आता कि एक साधारण आदमी अगर कोई विवाद है तो 3 गाड़ी फोर्स लेके जाने का क्या तुक था। और उसके साथ कुछ लोकल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बता रही है, हम तो नाम लेना नहीं चाहते, जिनके बारे में बता रही है कि वो भी साथ में था, वो भी मारा पुलिस के साथ। बात हुई है? हमारी सीनियर एसपी से भी बात हुई है। सीनियर एसपी ने हमको कहा है क्या कि उसको कोई छुआ भी नहीं। जब छुआ नहीं तो इस बच्ची का मुंह कैसे फूल गया, जब छुआ नहीं तो उसको ब्रेन हेमरेज कैसे, माथा में चोट लगकर उसका ब्रेन हेमरेज कैसे हो गया। तो कहते हैं दम्मा का मरीज था, उसको छुआ नहीं। जब वो आदमी कभी दम्मा का मरीज नहीं रहा, वो आदमी शुद्ध किसान था, खेती करता था और खेती करके आया, अपने घर पर बैठ करके खाना खा रहा था, उसके दरवाजे पर एक घटना घटी है। तो हमने सीनियर एसपी को भी बोला है कि आप खुद इसका तहकीकात कर लो। थानेदार आपको गुमराह कर रहा है, जिसका नतीजा है कि पूरे जिला में क्राइम बढ़ा हुआ है। हमको लगता है कि आज के डेट में बिहार में सबसे अधिक क्राइम हो रहा है तो मुजफ्फरपुर में हो रहा है। और उसका एक ही मात्र कारण है कि जो क्रिमिनल का संरक्षक है, जो शराब व्यापारी का संरक्षक बना हुआ है थानेदार, वही थानेदार कन्विंस कर देता है सीनियर एसपी को। तो मेरी आग्रह है कि सीनियर एसपी इसको जांच करे और भारतीय संविधान में जो आम आदमी के लिए कानून है वही किसी पदाधिकारी के लिए, वो किसी नेता के लिए कानून है। अगर इसमें संलिप्तता, अगर इस आदमी के जख्म में चाहे हत्या में संलिप्तता अगर है जिन लोगों का, चाहे वो थानेदार हो या कोई हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होती है, इसका जांच सही ढंग से नहीं होता है, फिर इसके लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। की पिटाई जमीनी विवाद में पुलिस की पिटाई में इतनी गंभीर मामला सामने आया है। ऑलरेडी विधायक ने भी आरोप लगाया है, किस तरह का होगा? नहीं, देखिए, मैं बता देता हूँ, अब तक का अनुसंधान है कि पुलिस की पिटाई नहीं हुई है। और जैसा कि हमारे जो थानाध्यक्ष हैं, शिवायपट्टी थानाध्यक्ष, उनसे बातें हुई और शहरयार जो कि एएसपी हैं, तो उसके अनुसार ये छितरी गांव है, शिवायपट्टी थाने का छितरी गांव है, जहाँ की मुकेश बैठा और मदन बैठा में ज़मीन विवाद था और आपस में ये लोग दोनों तरफ से एफआईआर भी दर्ज किया गया था। तो जिस 122/24 ये जो घटना हुई, मैंने कि 122/24 में ये मदन बैठा, जिनके बारे में बताया जा रहा है, मदन बैठा उसमें अभियुक्त थे। पुलिस गई थी, पुलिस इसमें काफ़ी अभियुक्त हैं, मैंने कि 10-12 अभियुक्त हैं शायद। तो पुलिस गई थी, मदन बैठा रास्ते में मिले, उनको ले जा करके बोली थी कि पुलिस ने बताया कि भाई इनका घर बताइए। घर बताने के क्रम में चूँकि वो भी अभियुक्त थे, लेकिन पदाधिकारियों को पता नहीं था कि ये भी अभियुक्त हैं। तो वो जब पुलिस आगे बढ़ गई तो इनको भी साथ में रखा गया कि आप बताइए, घर सब बताइए। इस बीच पता चला, या मैंने कि अब तक का यही जानकारी है कि उन हाई बीपी के मरीज थे और परिजनों ने कहा कि सर ये भी अभियुक्त हैं, लेकिन इनको नहीं ले जाइए, हाई बीपी के मरीज हैं। सुबह में तो मैंने कि कुछ लोगों द्वारा मुझे फ़ोन किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन हमने पता किया तो मृत्यु नहीं हुई थी। वो नोबल हॉस्पिटल में अभी इलाजरत हैं और मैंने कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया था उनको। और पुलिस पिटाई का मामला नहीं है? पुलिस पिटाई का बिल्कुल मामला नहीं है। बच्ची ने भी दिखाया, बताया कि उस पर भी अंकिता करके कोई साइन नहीं जी, लेकिन हाँ, मैं इस बात का खंडन करता हूं कि पुलिस की पिटाई नहीं हुई है उन हाई ब्लड प्रेशर से। और अभी हमने आईओ को भी भेजा है, कि आप जाइए, उनका हाल समाचार लीजिए, किस स्थिति में हैं, और जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे तभी उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। दिल्ली हैंडलूम
मुजफ्फरपुर में पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर, पिलो कवर, कालीन और घर के सभी साज सज्जा के हैंडलूम आइटम का एक भरोसेमंद नाम है दिल्ली हैंडलूम, जो सालों से आपके लिए हैंडलूम्स आइटम लेकर आ रहा है। यहाँ सैकड़ों डिजाइन में बेडशीट, पर्दों के साथ विंटर कलेक्शन के सभी आइटम उपलब्ध हैं। यहाँ आप शॉल, रजाई, थर्मोवियर, स्वेटर इत्यादि की होलसेल और रिटेल खरीदारी कर सकते हैं। दिल्ली हैंडलूम, भरोसा और विश्वास का दूसरा नाम। सरैयागंज टावर चौक, लिबर्टी शोरूम के बगल में, मुजफ्फरपुर।